Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you. A mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग जनाब. एक दिन था जब हमने begin किया था World Cup transmission और आज यानी वो दिन है कि इसके बाद कल हम आएंगे और हम आपको खुदाफिज कह रहे होंगे. So it has been a great journey. परसों भी आएंगे, इतना जल्दी ना करें, संडे को भी शो होगा. But dude, it has been a great journey working for GNN. I would like to welcome my co-presenter. Welcome करते हैं Mr. Hamza Shafiq को. अस्सलाम वालेकुम जी, how are you doing? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? Hamza, you've been a great co-anchor. अच्छा? हाँ. Oh, thank you. देखें ये मैं on screen ले आई हूँ बात. चलें, अच्छा किया. ये सारा प्री प्लान था बहरहाल. प्री प्लान बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. फ्लॉप बात है. बट आज हम बहुत अहम डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि कल एक ऐसा मैच हुआ जिसने बहुत सारे ना सवालात का कुछ जन्म दे दिया कि क्या हो गया इंग्लैंड को. मतलब व्हाट हैपेंड टू टीम इंग्लैंड, बिकॉज टीम इंडिया कल आती है, सेमीफाइनल खेलती है, आउट क्लास कर देती है, चाहे बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, हम कैप्टनसी की बात करें. सो यस, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं. सबसे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, इंटरनेशनल कमेंटेटर, एनालिस्ट मिस्टर सलमान बट. अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू. आज सलमान भाई की मेरे साथ ट्रेनिंग हो गई है. हाँ, उन्होंने कहा कि जरा मिलके इस्तिखारा किया. आज तो अभी एक और आपको बिछड़ा हुआ कुंभ के मेले में बिछड़ा भाई मिलेगा. कुंभ के मेले में बिल्कुल जी. राजा साहब, वेलकम टू द शो सर. बहुत शुक्रिया. आप बिल्कुल डिफरेंट है माशाल्लाह. अच्छा जी. येलो कलर बहुत सूट कर रहा है और ये स्क्रीन पे और ज्यादा अच्छा लग रहा है. तो सारा से इंस्पायर होकर आप इस तरह के कलर पहनने लगे, ब्राइट. सारा इज ए फायर ब्रांड. अच्छा, क्या बात है इनकी. और इस शो ने तो इनको जनरल पब्लिक में वाह बहुत पॉपुलर कर दिया है. जज़ाकल्लाह सर. आप लोग ऐसी बातें आज मुझे एहसास हुआ, कि? आज मुझे रास्ते में, बल्कि मैं गुजर रहा था, वहाँ एक बाजार है, एक डेंटर ने मुझे रोक लिया. मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, जल्दी में था. कहने लगा जी बहुत प्रोग्राम पसंद आ रहा है और बीबी सारा मुझे बड़ी पसंद है. डेंटर या डेंटल? नहीं, डेंटर. नहीं, वो बारिश थे, बुजुर्ग थे. उन्होंने कहा कि जी उनकी जो फ्लो है बड़ी पसंद है. और बट साहब से उन्होंने एक सवाल भी किया है, वो जब आगे चलेंगे तो पूछेंगे. सवाल भी आ गया है. हाँ. और हमारे दैट शोज के यू हैव, देखिए खेल की ब्यूटी ये है कि फ्रॉम रोड साइड मैकेनिक टू द प्राइम मिनिस्टर, किसी न किसी हैसियत से बड़ी दिलचस्पी है इसमें खेल के हवाले से. तो ये बात आज फिर साबित हुई. मैंने उनकी बात को बड़ी अहमियत दी. सवाल उनका उल्टा पुल्टा था, लेकिन वो अपनी दानिश में उन्होंने एक सवाल किया था और कहा जी ये सवाल जरूर करना. मैंने कहा जरूर करेंगे. सही, ये सवाल हमने भी होल्ड कर लिया है. हम आगे बढ़ते हैं. क्रिकेट डाटा एनालिस्ट मिस्टर अहमद सईद को वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग. जी वालेकुम. सो ये ट्रायो है आज ब्लैक का. व्हाट्स अप विद यू जेंटलमैन? ये आप लोगों ने प्लान किया? ब्लैक डे मना रहे हमारी हैं. केमिस्ट्री मैच हो गई आज. ब्लैक डे हम इंग्लैंड के साथ उनको सपोर्ट कर रहे थे. लेकिन अच्छा जी, इंग्लैंड पे हम आते हैं. हमने वैसे कल रात को बड़ा एंजॉय भी किया. हम कल शाम को यहाँ से फ्री हुए एंड वी हैड अ ग्रेट डिनर. सलमान हमें लेके गए थे. सलमान, थैंक यू सो मच. पोस्टेड बाय सलमान भट्ट साहब, जो कि हमें लेके गए, पूरी टीम को लेके गए और हमने बहुत एंजॉय किया. और वहां पर बैठ के ये मैच देखा जो सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ. और वहां पर भी खाने पे कम तवज्जो थी और मैच पे ज्यादा थी. लेकिन मैंने देखा एक दो लोग ऐसे थे जो मैच को इग्नोर कर रहे थे और खाने पे. नहीं सर, और कुछ लोग ऐसे थे जो हर चीज को इग्नोर करके तस्वीरें खिंचवा रहे थे. जी. अच्छा, इसमें वैसे सलमान भी बेहतर बता सकते हैं कि वो कौन होगा. शेख सादिक का कॉल याद जी सर, कि बेहतरीन अफराद की सोबत और बेहतरीन खाना हाँ. एक बेहतरीन नेमत है. कल इसका मुझे अंदाजा हुआ. और होस्ट थे भट्ट साहब ने कोई दकीका नहीं छोड़ा. वैसे बात सुनिए, और हम उस नेमत से माला माल है अल्हम्दुलिल्लाह. और लाहौर में देखें आपको, आप 100 रुपये में खाना भी खा लेंगे और आप 50,000 में भी खाना खा लेंगे. तो कल ये आपने देखा कि कितना वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, फिश फूड से लेके क्या चीज़ें थी जो नहीं थी. तो ये इस शहर बेमिसाल की जो क्रिकेट, जिसका एक कैरियर क्रिकेट पैदा हुई है सब कॉन्टिनेंट में, वन ऑफ द 2 सिटीज़. तो यहाँ पर जो खाना है और जो फूड है, जो कल्चर है, दैट इज़ वेरी यूनिक. तो कल उसका हमने पूरा क्रिकेट बिल्कुल एंड फूड एंड ऑफ कोर्स द क्रिकेट कंपनी. जनाब credit जहाँ goes बात to सलमान भट्ट. जहाँ बात हुई ना मैच की, तो डिस्कस करते हैं. क्योंकि देखिए जी, कल हमने देखा कि ज्ञाना की पिचेस के ऊपर बात भी हुई थी कि स्पिन को हेल्प करती है. बेहतर यही होता जॉस के लिए कि वो शायद पहले कर लेते. उनका जो टॉस जीतने के बाद जो फैसला था वो शायद सही नहीं था. इनसे बात करते हैं. सलमान, कम टू यू. स्पिन को भी हेल्प करता है अगर ग्रिप हो. आपको लगता है कि जॉस का कल जो फैसला था, क्या वो सही साबित हुआ? बिकॉज दे लॉस्ट इट बैडली. देखिए, फैसले का सही साबित होना ना होना कैन बी फेटल, स्पेशली जहाँ पे कंडीशंस जो हैं वो कह लें कि डिसाइसिव एलिमेंट हो मैच के अंदर.
क्योंकि अगर ट्रू पिच हो तो देन यू हैव टू प्ले गुड क्रिकेट एंड द टीम दैट प्लेज बेटर क्रिकेट इट विंस। बट अगर कंडीशंस के ऊपर आप गलत फैसला कर दें तो वो फेटल हो सकता है। तो लेकिन उसकी एक रीज़न वैलिड पॉसिबली उनके ख्याल में ये हो सकती है कि वो क्योंकि बारिश हो रही थी तो उन्होंने ये सोचा हो कि यार बारिश होती रहेगी तो जब बाद में खेलेंगे तो हमारे सामने एक टारगेट होगा डकवर्थ लुइस का, और हम उसको चेस करने के लिए अपने आप को कह लें कि बैक करते हैं। बट आई थिंक कि ये वो मैच है जिसका पहले से पता था कि एक्स्ट्रा टाइम बहुत ज़्यादा रखा ICC और एक्स्ट्रा टाइम बहुत ज़्यादा रखना है, और उन्होंने इसका ओवरकम नहीं किया। इतनी बारिश के बावजूद, इतने डिलेज के बावजूद एक भी ओवरकम नहीं किया। तो जब ये सारी चीज़ों का, कंडीशंस का पहले से पता था, तो आई थिंक देन इट बिकम्स अ वेरी वेरी क्वेश्चनेबल डिसीजन टू नॉट बैट फर्स्ट। जबकि रोहित शर्मा ने माइक पकड़ते ही ये कहा कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं पहले बैटिंग करता, और हम वही कर रहे हैं जो हम करना चाहते थे। सो आई थिंक इंडियंस टैक्टिकली एक तो इंग्लैंड ने ब्लंडर किया और उसके बाद एक और उन्होंने ब्लंडर किया, वो ये कि स्पिनिंग ग्रिपिंग ट्रैक के ऊपर मोइन अली को बॉल ही नहीं करवाया। क्या मोइन अली ऐसे बॉलर तो नहीं है कि जो सिर्फ मैचअप में यूज़ होते हैं, वो तो टेस्ट क्रिकेट में भी इंडिया के खिलाफ विकेटें ले चुके हैं, राइट हैंडर्स को भी प्रॉब्लम में डाल चुके हैं, एक ओवर नहीं कराया उनसे। और आई थिंक दैट वाज आल्सो अ टैक्टिकल ब्लंडर। वो गए अपने लेग स्पिनर के साथ जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन लिविंगस्टन से पूरे ओवर करा दी और मोइन अली से नहीं कराया। सैम करन से शायद वो बेहतर बॉलिंग कर लेते हैं इस पिच के ऊपर, उन्होंने तो खूब पिटाई खाई है। और 170 इस पिच के ऊपर एक विनिंग टारगेट था, बड़ा मुश्किल था कि इंग्लैंड जो है ना इस टारगेट को सर कर सकता। और इंडिया के जो स्पिनर्स ने बॉलिंग की है इस पिच पे, वो हमने देखा है कि इंग्लैंड को जब तक फ्लैट ट्रैक ना मिले ना तो इनकी बैटिंग बहुत वनरेबल है अगेंस्ट गुड स्पिन बॉलिंग, या एक थोड़ी सी ट्रिकी पिच हो इंग्लैंड हथियार डाल देती है। उनका दूसरा कोई तरीका ही नहीं है खेलने का, एक ही है बस, गो आफ्टर द बॉलिंग। अब कल भी देख लें, ग्रिप हो रहा है और वो उल्टी स्वीपें मार के आउट हो रहे हैं, बीच वाले गेंद को विकेट छोड़ के एक्स्ट्रा कवर मार रहे हैं, पता है कि थोड़ी अनइवननेस है, थोड़ा सा कवर करके खेलें। तो आई थिंक इंडिया वाज अ बेटर टीम एंड दे डिजर्विंगली वन द गेम। अच्छा ये सुमन जी, एक आपने चीज़ है जी कि ये अभी जब भट्ट साहब ने बात की ना ये पर्टिकुलर सेमीफाइनल की, जो कि बॉल इंपॉर्टेंट था, इंग्लैंड का आप एक ये देखें कि उनके मुल्क के ऊपर के अंदर जो क्रिकेट का कल्चर, द लाइक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, दे कहते हैं प्रोफ्यूजली ट्रैवलिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट देयर, 5-5 टेस्ट मैच खेलते हैं। अच्छा, अब इस सूरत हाल में उनके खिलाफ खेलना, सीरीज़ में उनको बड़े मार्जिन से हराना, उनकी स्ट्रेटजी को समझना, उनकी याराना चालों को समझना, अब ज़ाहिर है कि वो उसमें बहुत आगे चले गए हुए हैं, ये बात माननी पड़ेगी। यहाँ तक इंग्लैंड का ताल्लुक है और दूसरी टीमों का, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। स्पिनर का भट्ट साहब ने जिक्र किया कि विद ऑल सक्सेस टू द क्वालिटी स्पिन ऑफ इंडिया, जसप्रीत बुमराह के हवाले से भी जो मुखालिफ टीमें जिसमें पाकिस्तान भी आगे है, ये अभी तक नेगोशिएट नहीं कर सके। देखिए वो इंडिस्पेंसिबल हो चुके, इतने वो उनकी एक्यूरेसी है और वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं। अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए तमाम टीम मैनेजमेंट्स को कि आपने उसको नेगोशिएट कैसे करना है। पहली बात यह कि आपने उसको विकेट नहीं देनी, वो मेन स्ट्राइक बॉलर है, वो ऊपर के टॉप ऑर्डर बैटर आपके आउट करता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, तो आप उस वक्त भी बता देते, हमारे विकेट कीपर बैट्समैन थे कि जनाब रिजवान साहब ज़रा सुख का सांस ले, थोड़ा सा टारगेट बड़ा वीक और हकीक सा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बेपनाह सोचना पड़ता है। और वो टीमें जिसमें इंग्लैंड आगे आ गया, लेकिन इंग्लैंड को एक और चीज़ का भी अंदाज़ा, जिस तरह भट्ट साहब ने भी निशानदेही की कि वेदर परमिटिंग, कि वेदर के जितना ख़राब वेदर इंग्लैंड में होता है, जितने वहाँ पे मैचेस असरअंदाज होते हैं, अगर हालांकि उनका जो मैच ऑफिस है उसकी बड़ी एक्यूरेसी है, लेकिन ये जो बारिश से पहले और उसके बाद, उसके आने से पहले उसके जाने के बाद, इनको पता होता है कि स्ट्रैटेजी को किस तरह रिवाइज करना है, किस तरह नहीं करना। तो इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे अब लग रहा है कि इंग्लैंड की मेरे ख्याल में आई मे नॉट बी सो हार्श कि वो नालायकी की तरफ चल रही है। और इसमें ये बहुत बड़ा मैच था, इंग्लैंड की टीम इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी है, लेकिन आप ये देखें कि होम कंडीशंस में बाकी टीमें क्या कुछ खेल रही है, क्या कुछ सर्व कर रही है, किन टीमों को बुला रही हैं, वेयरएज इंडिया अब होम एंड अवे दोनों सूरतों में अच्छा खेलना शुरू डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, बहरहाल आकिब कुरैशी ने भी ज्वाइन कर लिया और उन्होंने भी ब्लैक पहना, तो लग यही रहा है कि हम वाकई जो है ना वो ब्लैक डे मना रहे हैं। बहरहाल बुमराह की यहाँ बात हुई है, मैं अगर क्विकली उनके मैं बॉलिंग साइड पे वैसे बाद में आना चाह रहा था, बट चलें अब बुमराह की बात असल में हो रही है तो मैंने कहा कि ऐड कर दूं। तो जसप्रीत बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 154 बॉल्स करवाई हैं, उनमें से 96 डॉट बॉल्स हैं, व्हिच मींस और कितना ओवर बन गई है? 154 बॉल्स में अराउंड उन्होंने 60-70 के दरमियान परसेंटेज, 4.35 का उनका इकोनॉमी है, और 154 बॉल्स पे उन्होंने 108 रन कंसीड किए हैं और 13 विकेटें हासिल की हैं। वाह, अच्छा बात हो रही थी कप्तानी की सलमान भी,
अफगानिस्तान वाले मैच में भी आपने जो सारा कुछ बताया ना, वो ऐसा लगा कि रिप्ले चल रहा है। बिल्कुल वही चीजें एक्यूरेसी के साथ होती हुई अगले दिन दिखाई दी। कल हमने कप्तान की बात की, आपसे पूछा, आपने कहा कि जोस बटलर ना कंपैरेटिवली थोड़ा सा ना, अगर देखा जाए ना दिमागी तौर पर रोहित शर्मा से नीचे, रोहित तगड़ा दिखाई दे रहा है। और कल साबित हो गया, जिस तरह के रोहित ने फैसले किए उस तरह से एग्जीक्यूट बटलर नहीं कर पाए। तो ये कोई प्रेशर गेम था, रोहित उसको हैंडल कर गया, बटलर से नहीं हुआ, हालांकि वो भी बहुत पुराना कप्तान है। आई थिंक कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इंग्लैंड की डाटा रिलायंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डोंट माइंड, बिकॉज इन्हीं के सारे लोग आते हैं। जब मुल्तान सुल्तान की टीम जब खेलती है ना, तो एक सीज़न ऐसा था, अब का नहीं, पिछले सीजन में एक सीज़न ऐसा था जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा रिलायंस थी कि उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिसमें वो बता रहे थे। एंड आई थिंक कि आप ये जो कैप्टनसी है ना, ये बड़ी इंस्टिंक्टिव चीज़ है। इसके डिसीजन इवॉल्विंग सिचुएशन को रीड करके, प्रीएम्प्ट करके फिर डिसीजन मेकिंग होती है। हम पैटर्न्स में घुसते जा रहे हैं एंड इंग्लैंड हैज़ बीन द लीडर इन पैटर्न। तो अब से मोइन अली को बॉल नहीं आप करवा रहे। मोइन अली ने इंग्लैंड सीरीज में जो टेस्ट सीरीज थी, उसने इंडिया के कितने बैट्समैन आउट किए हैं राइट हैंडर, जिसमें उनके टॉप प्लेयर्स आउट हैं, जिसमें कोहली आउट होते रहे हैं, जिसमें रहाणे आउट हुए हैं, दूसरे प्लेयर्स आउट हुए हैं। यू डोंट बॉल हिम ऑन अ पिच जो कि ग्रिप कर रही है। एक तो सिंपल टर्नर होता है ना, ये ग्रिप के साथ टर्न हो रहा है, इस पे शॉट मेकिंग बड़ी डिफिकल्ट है। समझ नहीं आई कि कैसे उसको बॉलिंग नहीं कराई उन्होंने, और फिर इसके ऊपर पहले बैटिंग नहीं, क्योंकि एक ग्रिपिंग स्पिनिंग पिच जो है, ये जैसे जैसे मैच चलता है ये पिच मुश्किल से मुश्किल हो जाता है, डिटेरियोरेट होता है, स्पाइक्स जब लगते हैं, बॉलर्स भागते हैं, बैट्समैन उसके ऊपर भागते हैं, वो ख़राब होती जाती है। उसने डिसीजन ऐसा लिया और मैं हैरान हूँ, कोई मसला ही नहीं, कोई बात ही नहीं। तो इंग्लैंड की वो जो शुरू से लेके ना, इंग्लैंड एक ऐसी टीम है पुरानी टीमों में से जिसमें वो किलर इंस्टिंक्ट नज़र नहीं आता। दे नॉट फर्स्ट अबाउट कि क्या रिजल्ट आया। वो बड़े एक कोविड के दौरान एक टेस्ट सीरीज़ में गए राय साहब, ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट खेलने, 14 दिन का इन्होंने क्वारंटाइन किया, और इन्होंने 5-0 से वो सीरीज आ रही, और इनका टोटल प्लेइंग टाइम 14 दिन नहीं था, 5 टेस्टों का मिला के। जो 25 दिन होने चाहिए थे ना, टोटल 14 दिन से कम में ये 5-0 की इनकी सीरीज डिसाइड हो गई थी। एंड इनकी कंप्लेंट्स क्या आ रही थी कि क्वारंटीन है, बहुत कंजस्टेड है, बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, जबकि दूसरी तरफ भी वैसे ही टीम होटल में रिस्ट्रिक्टेड थी, उनके भी वही कर्फ्यूज थे, उनके एक सर्टेन प्रोटोकॉल्स थे। पाकिस्तान टीम ने जाके कई दिनों के न्यूजीलैंड में इधर उधर क्वारंटीन काटे, बल्कि पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज वर वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रैवलर्स इन कोविड, जो कि इंग्लैंड ही गए थे, और कई दिन वो अपने छोटे छोटे कमरों में बंद रहे थे। इनके तो होटलों में कमरे भी इतने हैं कि अपना सामान अपने बिस्तर पर रख के खोलना पड़ता है। ये इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि ये जब इधर आते हैं तो दे गेट वेरी लेविश होटल्स। तो आई गेस के ठीक है, आई थॉट कि इंडिया डिजर्व टू विन, एंड आउट ऑफ दीज टू अगर हम एटीट्यूड देखें और देखें कि एक वर्ल्ड स्टेटस मिलने लगा है, तो आई थिंक इंडिया डिजर्व्स इट मोर देन इंग्लैंड। अच्छा, इसमें कहीं बैक ऑफ द माइंड ये बात भी हो सकती है कि रोहित शर्मा के बारे में ये बात तवातुर से की जाती रही है कि वो लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट जो फंसते हैं, जिस तरह से वर्ल्ड कप के स्टार्ट में ये बात की, लेकिन रोहित ने फिर बताया कि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है वो इन मैचअप्स का मुकल्लिफ नहीं होता, वो इन स्टैट्स का मुकल्लिफ नहीं होता। उसने पिछले मैच में स्टार को फैंटा लगाया है, अब उसने टॉपली को पकड़ा है और करम को पकड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा ने एक बार फिर ये बताया कि जो ओवर रिलायंस है डेटा के ऊपर, ये कभी कभार आपको हरवा भी देती है। तो रोहित शर्मा के ऊपर